पुरानी ढकियानुसी बातें। आज मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार का जो युवा है वो दोस्ती यारी करने से पहले जात नहीं देखता है। शादी ब्याह में किसी को निमंत्रण देने से पहले जात नहीं देखा जाता। आजकल तो शादी ब्याह भी इंटरकास्ट हो रहा है। तो ये जो जाति का विष है ये मात्र राजनीतिक सच है, ये अब सामाजिक सच नहीं है। और बिहार का युवा 19 के दशक की राजनीति से बोर हो गया है। इस अगड़ा और पिछड़ा से बिहार को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मिला है तो सिर्फ एक चीज, और वो मिला है बिहार का पिछड़ापन। कि बहुत बड़ा जो है झूठ बोला जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, भय फैलाया जा रहा है। ये जो है ऑपोजिशन का, कांग्रेस का, आरजेडी का चुनाव के पहले का टूल किट बन गया है। आप सब ध्यान करेंगे 24 के चुनाव के पहले संविधान खतरे में चला गया था। रिजर्वेशन देश से हटने वाला था। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, रिजर्वेशन भी वही। इस बार झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, भय का वातावरण निर्माण करने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन का वोटर पुनर्निरीक्षण को मुद्दा बनाया है। झूठ क्या बोल रहे हैं कि ये पहले बार हो रहा है। जी बिल्कुल गलत बात है। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत इलेक्शन कमीशन समय समय पर पुनर्निरीक्षण का काम कराता रहा है। बल्कि बिहार में भी 2003 में जब आरजेडी की सरकार थी तो ये काम हुआ था। देखिए, पुनर्निरीक्षण को लेके बहुत बड़ा जो है झूठ बोला जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, भय फैलाया जा रहा है। ये जो है ऑपोजिशन का, कांग्रेस का, आरजेडी का चुनाव के पहले का टूल किट बन गया है। आप सब ध्यान करेंगे 24 के चुनाव के पहले संविधान खतरे में चला गया था। रिजर्वेशन देश से हटने वाला था। अभी सरकार बने, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 12 महीना से ऊपर हो गया। संविधान भी वही है, संसद भी वही है, रिजर्वेशन भी वही। इस बार झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, भय का वातावरण निर्माण करने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन का वोटर पुनर्निरीक्षण को मुद्दा बनाया है। झूठ क्या बोल रहे हैं कि ये पहले बार हो रहा है। जी बिल्कुल गलत बात है। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत इलेक्शन कमीशन समय समय पर पुनर्निरीक्षण का काम कराता रहा है। बल्कि बिहार में भी 2003 में जब आरजेडी की सरकार थी तो ये काम हुआ था। ये भय क्या फैला रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम कट जाएगा और फिर नागरिकता ही चला जाएगा। ये सरासर झूठ है। नागरिकता का इलेक्टरल रोल से कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन उनको भय फैलाना है ताकि जनता डर के मारे उनको वोट दे। सर, कांग्रेस जिस तरह से मुन्ना यादव है, आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि पूरा बात ये तमाम लोग अग्री जाति के लोग नहीं चलेंगे। अगड़ा पिछड़ा की राजनीति ट्रेडमार्क है राजद का। हर एक बार हिंदू समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना आरजेडी एक टेस्टेड प्रैक्टिस है। हर एक चुनाव से पहले 15 का चुनाव ध्यान कर लीजिए, उसके पहले का चुनाव ध्यान कर लीजिए, वही पुरानी ढकियानुसी बातें। आज मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार का जो युवा है वो दोस्ती यारी करने से पहले जात नहीं देखता है। शादी ब्याह में किसी को निमंत्रण देने से पहले जात नहीं देखा जाता। आजकल तो शादी ब्याह भी इंटरकास्ट हो रहा है। तो ये जो जाति का विष है ये मात्र राजनीतिक सच है, ये अब सामाजिक सच नहीं है। और बिहार का युवा 19 के दशक की राजनीति से बोर हो गया है। इस अगड़ा और पिछड़ा से बिहार को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मिला है तो सिर्फ एक चीज, और वो मिला है बिहार का पिछड़ापन। बिहार में जो इतने क्राइम हो रहे हैं, पटना में दिन दहाड़े कभी हॉस्पिटल में उसने मार दिया जा रहा है, कभी गांधी मैदान में मार दिया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। पुलिस व्यवस्था का भय जब गलत तत्वों के मन से उड़ जाता है तो समाज में हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय बनता है। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं
वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है, पर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये बिहार के और पटना के हर एक आम जनता के सुरक्षा का बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। राजनेताओं का, सत्ताधारी दल का, एनडीए का, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री का काम है उनको फ्री हैंड देना, और एक बार नहीं अनेकों बार नीतीश जी, विजय जी, सम्राट जी कह चुके हैं कि कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो भी रही है। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट भी किया गया है, शूट आउट भी हुआ है, एनकाउंटर भी हुआ है, सारी रिपोर्टें आपके सामने है। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जिनका खुद का दामन साफ नहीं, जो लोग अपराधी तत्वों को पालन पोषण करते थे, जो मन से आज भी सिवान के गैंगस्टर का जो है नारा लगा रहे हैं, जिनके सरकारी आवासों से फिरौती का सौदा तय होता था, कम से कम वो इस पे टिप्पणी ना करें तो बेहतर रहे। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी पसंद हो गया।